नमस्कार दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की श्रृंखला में सातवीं पुतली सुकेशी की कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सातवें दिन जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपना दायां पैर आगे बढ़ाया, तभी सिंहासन से प्रकट होकर सातवीं पुतली सुकेशी ने राजा भोज के बढ़ते हुए कदमों को रोकते हुए कहा, ठहरो राजा भोज, सिंहासन पर बैठने से पहले मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य के ज्ञानियों के सम्मान की एक कथा सुनाती हूँ। कथा सुनकर तुम खुद निर्णय करना कि क्या तुम में राजा विक्रमादित्य जैसे गुण हैं या नहीं। यह सुनकर राजा भोज ने अपने कदम पीछे हटा लिए और चुपचाप एक स्थान पर बैठ गए। तब पुतली ने कथा सुनानी आरंभ की। राजा विक्रमादित्य ज्ञानियों का बहुत सम्मान करते थे। चापलूसी जैसे दुर्गुण की उनके यहाँ कद्र नहीं थी। उनके राज्य में शिवदत्त नाम का एक मेधावी और सर्व कला में पारंगत युवक था। वह कला पारखी भी था। संसार का कोई भी विषय शायद ही उससे अछूता था। इस कारण वह जहाँ भी जाता था आदर सम्मान पाता था। लेकिन कुछ समय बाद स्पष्टवादिता के कारण उसको निकाल दिया जाता था। वह कभी एक जगह टिक कर काम नहीं कर पाता। अंत में निराश होकर उसने राजा विक्रमादित्य के राज दरबार में जाने का निर्णय लिया। वह इस बात को सुन चुका था कि विक्रमादित्य ज्ञानियों का बहुत सम्मान करते हैं। एक दिन उसके दरबार में जा पहुंचा। उस समय दरबार में महफिल सजी हुई थी और संगीत का दौर चल रहा था। द्वार पर पहुंचकर उसने द्वारपाल से कहा, मुझे राजा विक्रमादित्य से मिलना है। द्वारपाल बोला, अभी आपको कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दरबार में संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। यह सुनकर शिवदत्त वहीं प्रतीक्षा करने लगा। काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद शिवदत्त से रहा नहीं गया। वह अचानक उठा और क्रोधित होकर बोला, कैसे मूर्ख और अज्ञानी लोग हैं यहाँ। संगीत का आनंद उठा रहे हैं मगर संगीत का जरा भी ज्ञान इनको नहीं है। साजिंदा गलत राग बजाया जा रहा है लेकिन कोई भी उसे मना नहीं कर रहा है। यह सुनकर द्वारपाल चौंक गया। उसने उसे घूर कर देखा और डांटते हुए बोला, क्या अनाप शनाप बक रहा है तू? महफिल में हमारे राजा भी बैठे हुए हैं, तुम उसके सम्मान में भी अपशब्द कर रहे हो। शिवदत्त बोला, मैं बक नहीं रहा, सत्य कह रहा हूँ। इस सभा में एक भी कला का पारखी नहीं बैठा है, सभी मूर्ख हैं। द्वारपाल कड़क कर बोला, बकवास मत करो, नहीं तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। हमारे राजा विक्रमादित्य के बराबर कला के पारखी दूसरा और कोई नहीं है। द्वारपाल की बात सुनकर शिवदत्त तमतमा कर बोला, खाक कला के पारखी हैं, साजिंदे का दोष तो पकड़ नहीं पा रहे हैं। 16 साजिंदे 4-4 टुकड़ी में बैठे हैं। पूर्व दिशा में जो टुकड़ी बैठी हुई है उसी में एक साजिंदा दोषपूर्ण वादन कर रहा है। यह सुनकर द्वारपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उसे हैरानी से देखने लगा। वह सोचने लगा, जिस स्थान पर खड़ा है यह, वहाँ से महफिल की एक झलक भी नहीं दिखाई पड़ रही है। बिना एक झलक देखे मात्र सुनाई देते संगीत की स्वर लहरी के आधार पर इसने कैसे इस बात को कह दिया। यह सोचकर द्वारपाल ने उससे कहा, अगर तुम्हारी बात गलत सिद्ध हुई तो तुम्हें राजदंड भोगना पड़ेगा। शिवदत्त बोला, राजदंड कैसे पाऊंगा? मैं जो कह रहा हूँ वह बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर तेरी बात सही है तो मैं अभी महाराज को बता कर आता हूँ। यह कहकर द्वारपाल राज दरबार में गया और सारी बात राजा विक्रमादित्य को बता दी। विक्रमादित्य ने फौरन उस युवक को राज दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। द्वारपाल शिवदत्त को महफिल में ले गया। विक्रमादित्य ने महफिल स्थगित कर दी और उस युवक से पूछा, क्यों भाई, क्या बोल रहे थे तुम? शिवदत्त ने कहा, महाराज, मैंने जो कहा अपने ज्ञान के आधार पर कहा है। आपकी महफिल में एक तबला वादक का अंगूठा दोषपूर्ण है। यह सुनकर विक्रमादित्य ने पूर्व दिशा में बैठे सारे वादकों की उंगलियों का निरीक्षण करवाया तो सचमुच एक वादक के अंगूठे का ऊपरी भाग कटा हुआ था और उसने उस पर पतली सी खाल चढ़ा रखी थी। यह देखकर विक्रमादित्य उस युवक के संगीत ज्ञान के कायल हो गए। उन्होंने उस युवक से उसका परिचय पूछा।
उसका परिचय सुनकर विक्रमादित्य उस पर बहुत प्रसन्न हुए और अपने दरबार में उनको उचित सम्मान देकर रख लिया। एक दिन राज दरबार में एक अत्यंत रूपवती नर्तकी आई। उसके नृत्य का आयोजन किया गया। महफिल सज गई। उस महफिल में शिवदत्त भी था। वह उस नर्तकी पर मोहित हो गया। नृत्य करते करते न जाने एक भंवरा कहाँ से आकर नर्तकी के वक्षस्थल पर बैठ गया। यह देख नर्तकी घबरा गई, लेकिन उसने अपना नृत्य जारी रखा। नृत्य करते करते उसने पूरी सांस खींचकर अपनी नाक से इस प्रकार छोड़ी कि भंवरा उड़ गया। शिवदत्त के अलावा अन्य कोई भी इस बात को न देख पाया। तभी अचानक शिवदत्त उठ खड़ा हुआ और बोला, वाह वाह, वाह वाह। यह कहकर उसने अपने गले में पड़ी मोतियों की माला उतारकर नर्तकी के गले में डाल दी। यह देखकर सारे दरबारी स्तब्ध रह गए। यह बात महफिल के अनुशासन के विरुद्ध थी। राजा की उपस्थिति में दरबार में किसी और के द्वारा कोई पुरस्कार दिया जाना राजा का अपमान माना जाता था। शिवदत्त की अशिष्टता और घृष्टता देखकर विक्रमादित्य क्रोधित होकर बोले, शिवदत्त, तुमने पहले इस नर्तकी को उपहार देने की हिम्मत कैसे की? शिवदत्त हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि मैं ऐसा न करता तो नर्तकी की नृत्य कला का सम्मान अधूरा रह जाता। मैंने जो बात देखी वह न तो आप देख सके न ही अन्य दरबारी। यह कहकर उसने विक्रमादित्य को बहुरे वाली सारी घटना बताकर कहा, महाराज, बगैर एक भी लय ताल तोड़े नर्तकी ने जिस बुद्धिमता से भंवरा उड़ाया वह इसकी कला का परिचायक है। उसकी इस कला का पुरस्कार उसे मिलना ही चाहिए था। शिवदत्त की बात सुनकर विक्रमादित्य ने नर्तकी से पूछा तो नर्तकी ने भी शिवदत्त की बातों का समर्थन किया। यह सुनकर विक्रमादित्य का क्रोध शांत हो गया। अब उनकी नज़र में शिवदत्त का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने शिवदत्त और नर्तकी को 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और शिवदत्त को अपने दरबार में एक विशेष पद पर नियुक्त कर दिया। जब भी विक्रमादित्य को कोई भी समाधान ढूंढना होता तो वे शिवदत्त की बातों को ध्यान से सुनते थे तथा उसके परामर्श पर गंभीरतापूर्वक निर्णय लेते थे। यह कहानी सुनाने के बाद पुतली बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे महाराज। वे गुणी व्यक्तियों की बात बड़े ध्यानपूर्वक सुनते थे और उसे सत्य की कसौटी पर कस कर देखते थे। जैसे तबला वादक के बारे में उन्होंने शिवदत्त का कथन कस कर देखा था, अगर तुम में ऐसे गुण हैं तो तुम सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, अन्यथा नहीं। यह कहकर पुतली अदृश्य होकर अपने स्थान पर जाकर समा गई। पुतली के प्रश्न पर निरुत्तर होकर राजा भोज उस दिन भी निराश होकर अपने महल में लौट आए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी जो 7वीं पुतली सुकेशी ने राजा भोज को सुनाई। कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों तक इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही सिंहासन बत्तीसी की और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।